एम्बेसडर साहब देखें, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? इसमें तो समझने की बात है। जो लोग अमेरिकन सिस्टम को समझते हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझते हैं, या अमेरिका में फॉर दैट मैटर वहाँ पे रहे हैं, या डीसी में काम करते रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कोई जो लोग रैंड कॉरपोरेशन में है या किसी थिंक टैंक में है, उनको इस चीज़ का इल्म है कि जनाब ये सारी चीज़ें जो है, अमेरिका जो है इसराइल को डिच नहीं करेगा। इसराइल जो है जो भी कहेगा अमेरिका उसको जनाब एक्सेप्ट करेगा, उसको फॉलो करेगा। सो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में रॉकेट साइंस है नहीं है। लेकिन फिर भी सर मैं तो आपकी बात मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता हूँ। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि इजराइल का कितना असर है जी हाँ, अमेरिका में, जी हाँ, अमेरिका की सियासत पे, जी हाँ, अमेरिका की हर हर शोबे में जी हाँ, उनका एक बहुत मजबूत किस्म का इन्फ्लुएंस है। जी इसमें तो कोई शक नहीं है। जी लेकिन अब यह है कि इसराइल की वजह से और इसराइल के कहने पे अमेरिका एक जंग में फंस गया है जो उसकी जंग नहीं है। वो अमेरिका के अवाम और अमेरिका की हुकूमत में, अगर वो आप सच बोलें अपने आप से और दूसरों से, उनको ये मानना पड़ता है कि ये हमने हमें मिसलीड किया गया कि ये सारा कुछ होगा इजरायली हुकूमत की तरफ से। और अब ये है कि हम इसमें से निकलना भी चाहते हैं। निकले कैसे? पाकिस्तान ने और ये जो दूसरे रीजनल फोर ने उन्हें एक रास्ता बताया है कि जी आप इस तरह से निकल सकते हैं वो रास्ता क्या है जी? और अपनी फेस सेविंग भी कर सकते हैं। तो अब यह है कि इस एमओयू को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो फिर वो अमेरिका ही कर सकेगा। हम तो उनके लिए जाके नहीं कर सकते ये इम्प्लीमेंटेशन। नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हम जो कर सकते हैं, हम्म। ये बात वो आप पहली वाली सवाल पर आती है कि जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमने अपना एक अब ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट इवॉल्व किया है जो इस खिते को जंग से बचाने की कोशिश कर सकता है और स्टेबिलिटी ला सकता है। ये हम कर सकते हैं, वो हमने किया है। ठीक है, वो तो ठीक है। हमने एक नया जनाब यहाँ पे रीजन में अपने आप को भी असर्ट किया, अपने साथियों को भी, लाइक माइंडेड स्टेट्स को भी बीच में चिप इन किया। मज़ीद भी ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बट एट द वेरी सेम टाइम जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें मुझे नहीं समझ आ रही, या प्रॉबली मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, रेजिस्टेंस है, विद इन अमेरिका भी रेजिस्टेंस है, और उसके अलावा जनाब इसराइल के अंदर भी रेजिस्टेंस है। पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस हमने देखी। एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं, हुकूमतें जो हैं, वो कई ममालिक की ऐसी हैं जो कि जिनका टिल्ट है टूवर्ड्स इसराइल एंड अमेरिका। अवाम जो है उनका टिल्ट है टूवर्ड्स जनाब ईरान। ठीक है, सारी बातें ठीक है, ये रियलिटी है, सामने नज़र आती है, ये हमने देखा है, हमने जलसे जुलूस देखे यहाँ पे, बहुत बहुत यहाँ पे हमने डेमोज देखे। बट एट द वेरी सेम टाइम जो चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो तो वही हैं जो जनाब इसराइल कहेगा वो अमेरिका मानेगा, अमेरिका जो है उसके साथ चलेगा। यस, विन विन सिचुएशन अब कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? बैक होम लोगों को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है अमेरिका ने, और यहाँ पे ईरान ने भी। ईरान के अंदर से भी देखे ना, ट्रूस की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पे भी अवाम चाहते हैं कि ट्रूस हो। इट्स बिन एजेस नाउ, इट्स बिन लाइक 47 ईयर्स। 47 ईयर्स में अगर जनाब वो इतनी सेंक्शन और इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, फला चीज़ तबाह, और इतनी वहाँ पे इश्यूज हैं ईरान के अंदर भी। वो लोग भी, ईरानियंस भी, दे ऑल्सो वॉन्ट टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सो मुझे कोई ऐसी चीज़ बैचलर साहब आप समझाए, क्योंकि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और आपने काफ़ी जगहों पे सर्व किया है, कि विन विन सिचुएशन दोनों को, अमेरिका को, ईरान को कैसे मिलेगी, वन, और सेकेंडली इसका वे आउट कुछ है भी या नहीं? क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इसराइल के अंदर जनाब सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस हैं। सो ये कैसे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं? वो भी पॉसिबल नहीं है। अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है जहां अमेरिका और इसराइल के मफादात में कशमकश निकल आई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अमेरिका और इसराइल एक ही साथ हर चीज में करते थे, लेकिन अब मसला ये है कि इनके दरमियान एक दरार निकल आई है। वो माने ना माने लेकिन दरार है, और लॉन्ग टर्म में ये दरार खत्म हो जाएगी, इसको ओवरकम किया जाएगा, वो सब चीजें मैं मानता हूँ। लेकिन इस वक्त
ईरान के साथ जो जंग चल रही है, इस जंग के खात्मे के लिए अमेरिका ने फैसला करना है कि इस जंग का खात्मा उसके फायदे में है, या इसराइल के कहने पे ये जो इकदाम करते रहे हैं वो उस पर ये चलते रहे। बैरिस्टर साहब एक बात समझाएं, हम एजुकेट होना चाहते हैं आपकी गुफ्तगू से, और वो हम ये जानना चाहते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड, चले देर आर सो मेनी मुस्लिम कंट्रीज आउट देयर जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड साइन किया हुआ है या उनके डिप्लोमेटिक टाइज हैं विद इसराइल, और कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है, और उनके अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, हर स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता है ना, अपना इंटरेस्ट वॉच करता है हर स्टेट अपना कि उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। सो जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड साइन किया हुआ है, जो मुस्लिम उम्मा की हम बात करते हैं, तो मुस्लिम उम्मा सारी मिलके जॉइंटली इसराइल को तस्लीम करेगी। किसी ज़माने में ये स्टैंस होता था, किसी ज़माने में लाइक प्रॉबली 50-60s में, तो ये जनाब सारे मिलके अगर तस्लीम करेंगे इसराइल को मुस्लिम ममालिक, तो फिर जनाब इसराइल को सारे ममालिक तस्लीम कर सकेंगे। तो वो एक स्टैंस था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कई मुस्लिम ममालिक ने कर लिया, कई उन्होंने नहीं किया, आज तक नहीं किया। सो अगर इब्राहिम एकॉर्ड साइन हो भी जाता है, ठीक है, और उसमें या फॉर दैट मैटर कोई और नाम दे दें, इब्राहिम एकॉर्ड की जगह कोई पीस एग्रीमेंट कोई कोई नाम दे दें, आप तस्लीम कर लिया जाता है, डिप्लोमेटिक टाइज शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे तो होता रहा है, रिलेशंस तो रहे हैं, मतलब कि सारे मुस्लिम ममालिक के रिलेशंस रहे हैं इन वन वे और दी अदर, ठीक है। और अगर कर लिया जाता है तो उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स के हैं, उसमें प्लस पॉइंट क्या हैं और माइनस पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो ये है कि आप फ़लस्तीन की जो मुहिम है और फ़लस्तीन के लोगों के जो हकूक़ हैं उनके ऊपर आप पानी फेर देंगे, उन पर उनको आप रद्द कर देंगे बेसिकली। वो क्यों? पहली चीज़ जो आपने बात की कि मुस्लिम उम्मा या OIC ये जो भी है, एक तो इसमें कोई दम नहीं है, कोई इट्स अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इट्स अ टूथलेस। तो बट इन एनी केस जो वहाँ पर फैसला एक हुआ था वो ये था कि जी हम इसराइल को तस्लीम करने के बारे में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर अगर इसराइल जो है, जो फ़लस्तीन के बारे में जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, मतलब है कि एक इसराइल और एक फ़लस्तीन की स्टेट साइड बाय साइड इन डिफाइंड बॉर्डर्स और ये वो, उसमें वो जब तक कायम नहीं होता है, 2 स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है और फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत नहीं बनाई जाती है, तो हम इसराइल को तस्लीम नहीं करें। एक तो ये बात थी। लेकिन उसके बावजूद जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया और अब कई ममालिक जैसे आपने फरमाया उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे, UAE है, मोरक्को है, और उससे पहले इजिप्ट और जॉर्डन भी, उन्होंने भी ताल्लुकात अपने कर दिए इस्टेब्लिश इसराइल के साथ, अपनी अपनी उनकी जो ज़रूरत थी उसकी वजह से। फिर जो है अब सबसे बड़ा जो कैच था अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए वो था सऊदी अरेबिया। लेकिन उससे पहले इसराइल ने अपना जेनोसाइड शुरू किया गाजा में, और उसके बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से ये मौक़िफ़ है कि जी हम जब तक ये जेनोसाइड चलेगा और जब तक फ़लस्तीन के मसले को हल नहीं किया जाएगा, हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार हैं और हम अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए नहीं तैयार। ठीक है, अब वो इस तरह ये न्यूक्लियर डील उनको डैंगल किया जा रहा है कि जी आप ये न्यूक्लियर ले लें और इनको मान लें, इसराइल के साथ ताल्लुकात कर लें, तो आपको हम न्यूक्लियर डील देंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ये चीज़ मानेगा। सो इस सूरत हाल में Abraham Accord या normalization of the Arab relations with or Muslim countries with Israel is not going to happen. ठीक है सर, उस पोजीशन पे तो हम कायम है, पोजीशन की तो हम उसको नहीं वे कर रहे, वो तो हमारा स्टैंस है, उस पर हम लोग कायम है, उस पर हम उसको आर्गू नहीं कर रहे हम। लेकिन मैं एक एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन समझ लें आपके साथ जो हो रहा है, और उसमें हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं। सो एनीवेज ठीक है, लेकिन फिर मतलब बात वहीं पे आ जाती है कि इतने अरसे से पैलेस्टाइन का और इसराइल का एक इशू चल रहा है और उसको आज तक सॉर्ट आउट नहीं किया जा सका, और कई मुस्लिम ममालिक और
अगर ओआईसी, जो कि मेरे नहीं ख्याल कोई ओआईसी कुछ इतनी इफ़ेक्टिव है, और मुस्लिम ममालिक भी प्रेशराइज नहीं कर सके, स्टैंस अपनी जगह, वर्बल स्टेटमेंट्स पैलेस्टीन की फेवर में अपनी जगह, मतलब कि जाके किसी न किसी फोरम पे जाके स्टैंस लेना वो भी अपनी जगह इस पैलेस्टीन की फेवर में, लेकिन प्रैक्टिकली एज सच कोई ऐसा प्रेशर माउंट नहीं कर सके ना इसराइल पे ना अमेरिका पे एज सच कि जनाब उससे कोई फ़र्क पड़ सके और जो स्टैंस है ये इसराइल का उससे पीछे हट आप सके। एक हद तक आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखेंगे, आप ऐसे मसाइल जो हैं वो ऐसे 100 साल तक चल सकते हैं। ऐसा कोई हमें ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है।